अगस्त्य कथा भाग पहला। लोपामुद्रा का जन्म और विवाह। हमारे पुराणों और ग्रंथों में ऋषि मुनियों के तपोबल की कई कहानियां वर्णित है। सभी ऋषिगण अपनी तपस्या के माध्यम से कई अविश्वसनीय कृत्य करने में सक्षम थे। ऐसे ही एक ऋषि हुए जिनका नाम था अगस्त्य। विवाह की चिंता होने पर किस विचित्र ढंग से उन्होंने अपनी पत्नी को उत्पन्न किया, किस तरह इलवल और वातापी के अत्याचारों से संसार को मुक्ति दिलाई और अपनी अपरिमित पाचन शक्ति से किस तरह के कृत्य किए, ये बहुत ही रोचक कथा का संगम है। इसे हमने अगस्त्य कथा का नाम दिया है। एक दिन अगस्त्य मुनि अपने मार्ग में चल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अपने पितरों पर पड़ी, जो कि एक गड्ढे में नीचे की ओर मुंह करके लटक रहे थे। ऐसे में अगस्त्य ऋषि ने अपने पितरों से पूछा, हे पितरों, आप इस दशा में यहां क्यों हैं? मुझे इसका कारण बताइए। पितरों ने अगस्त्य मुनि को उत्तर दिया, हमारी संतान परंपरा लुप्त होने वाली है, इसी कारण हमारी ये दशा हो गई है। इस पर अगस्त्य ऋषि ने पूछा, पूर्वजों, इस समस्या का जो भी समाधान होगा वो मुझे बताएं। पितरों ने अपने वंश की परंपरा बताते हुए कहा, अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हमें इस नरक से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ ऐसा करने से तुम्हें भी सद्गति की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनते ही अगस्त्य मुनि ने अपने पितरों को आश्वासन दिया और संतान उत्पत्ति की कामना लेकर अपनी पत्नी की खोज प्रारंभ की। परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई भी योग्य स्त्री नहीं मिली जो उनकी संतान को गर्भ में धारण कर सके। इस समस्या की युक्ति के रूप में अगस्त्य मुनि ने एक एक जंतु के सर्वश्रेष्ठ अंगों का चयन करके और एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उस दौरान विदर्भ राज संतान की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। अतः अगस्त्य ऋषि ने उस स्त्री को उन्हें पुत्री के रूप में सौंप दिया। जंतुओं की मुद्राओं अर्थात सुंदरता के लोप से बनी स्त्री का नाम ब्राह्मणों ने लोपामुद्रा रखा। वो कन्या अत्यंत शीघ्र ही यौवन को प्राप्त कर गई। अत्यधिक सुंदरता के बाद भी किसी भी राजकुमार ने अगस्त्य मुनि के भय से लोपामुद्रा का वरण नहीं किया। इस कारण विदर्भ राज को लोपामुद्रा के विवाह की चिंता सताने लगी। जैसे ही अगस्त्य ऋषि को लोपामुद्रा के विवाह योग्य हो जाने का भान हुआ, वो स्वयं विदर्भ राज के पास आए और बोले, राजन, संतान उत्पत्ति की कामना को पूर्ण करने हेतु आप लोपामुद्रा का विवाह मुझसे करने की कृपा करें। यह सुनकर विदर्भ राज के कंठ में मानो कांटा अटक गया, जिसे ना तो वो निगल पा रहे थे ना ही उगल पा रहे थे। अर्थात वो ना तो अगस्त्य मुनि को मना कर सकते थे, ना ही अपनी कन्या का विवाह उनसे करना चाहते थे। विदर्भराज ने इस विडंबना के समाधान हेतु अपनी रानी से चर्चा की, जिसके मध्य में ही लोपामुद्रा ने स्वयं अगस्त्य मुनि से विवाह करने की सहमति जता दी। ऐसा जानकर विदर्भराज ने अपनी कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ विधि पूर्वक कर दिया। लोपामुद्रा को पत्नी के रूप में पाकर अगस्त्य मुनि ने उससे कहा, हे सुभगे, तुम्हारे ये राजकीय वस्त्र और आभूषण अत्यंत बहुमूल्य हैं। एक तपस्वी के साथ इनका कोई प्रयोजन नहीं बनता, अतः इन्हें त्याग कर तपस्विनी की भांति वेश धारण कर लो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके लोपामुद्रा ने अपने आभूषण और राजकीय वस्त्र त्याग दिए तथा मृग चर्म और वल्कल धारण कर लिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी हरिद्वार आकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या से जागकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा तो तपोबल से एक अद्भुत सुंदरता प्राप्त हो जाने के कारण उन्होंने लोपामुद्रा के समक्ष समागम की इच्छा जताई। परंतु इस पर लोपामुद्रा ने अगस्त्य मुनि के सामने कुछ शर्तें रखी और बोली, महर्षि, मैं पत्नी धर्म का पालन करते हुए आपके साथ समागम करने हेतु पूर्ण रूप से समर्पित हूं।
अगर तपस्विनी के वेश में मैंने ये कृत्य किया तो इससे समस्त तप का नाश हो जाएगा और ये वेश अपवित्र हो जाएगा। अतः मैं अपने पिता के घर जिस प्रकार रहती थी उसी प्रकार की वेशभूषा और शैया पर ही मैं आपके साथ समागम करूंगी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शंका जताते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तो एक तपस्वी हूं, मेरे पास तुम्हारे पिता की भांति धन इत्यादि वैभव नहीं है, अतः तुम्हारी ये कामना मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूं? लोपामुद्रा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से संसार का सब कुछ जुटा लेने का सामर्थ्य रखते हैं, अतः आप इस कार्य में भी अवश्य सफल होंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा की कामना को नकार नहीं पाए और लोपामुद्रा से प्रतीक्षा करने का वचन लेकर धन की तलाश में निकल पड़े।